हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हम गणित के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति पर अच्छे से कॉन्सेप्ट के तरीके से आपको ज्ञान देने वाले हैं। करना क्या है कि सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि जो त्रिकोणमिति है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चे ज़्यादातर गलतियां ये करते हैं कि किसी भी चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ना समझकर डायरेक्ट उसके क्वेश्चन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत आपको त्रिकोणमिति के जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्लियर कराएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट इज पावर। जितनी ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी आपको उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तो चलो बच्चों, सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना ये होता है कि त्रिकोणमिति है क्या। अधिकतर बच्चों को यही जानकारी नहीं होती है। अचानक से पूछ लिया जाता है कि त्रिकोणमिति क्या है, डिस्क्राइब करिए, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना ये है कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति दो शब्दों का मेल है। सबसे पहला हमारा है त्रिकोण। त्रिकोण अर्थात त्रिभुज, यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं। और वह आकृति कौन सी होती है? वह आकृति होती है त्रिभुज। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें एक दूसरा शब्द है जिसको हम लिखते हैं मिति। मिति अर्थात मापन। किसी भी राशि का मान ज्ञात करना उसका मापन कहलाता है। या इसको हम और भी आसान तरीके से समझना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, त्रि यानी तीन, कोण, कोण तो आप लोग जानते ही हैं, और मापन अर्थात जिसको हम क्या कह सकते हैं, मिति। तो अच्छे से समझने के लिए हमको करना क्या है कि त्रिकोणमिति मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण अर्थात त्रिभुज, मिति अर्थात मापन। या इसको हम और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो त्रि यानी तीन, कोण हो गया आपका कोण, और मापन यानी मिति। जो आप कह सकते हो कि जो मिति होती है यानी किसी भी राशि का मान ज्ञात करना, मापन कहलाता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति की परिभाषा कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों अर्थात तीन भुजाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। और ऐसी आकृति कौन सी होती है? ऐसी आकृति होती है त्रिभुज। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। तो इसलिए बच्चों अच्छे से समझना है कि जो त्रिकोणमिति है वो पूरे तरीके से त्रिभुज पर आधारित है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को त्रि समझते हैं आप लोग, और मापन भी आप अच्छे से समझते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोण क्या होता है तो अधिकतर बच्चे समझते सभी हैं, लेकिन व्यक्त करना कैसे? तो आओ बच्चों सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रेखाएं ए बी तथा ए सी है। अगर हम इन दो रेखाओं को किसी एक साथ जोड़ दें अर्थात किसी एक बिंदु पर जोड़ दें, जैसा कि हमने क्या किया, हमने इन दो अलग अलग रेखाओं को एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिया। तो अब कोण निकल कर क्या आएगा कि जब दो रेखाओं को किसी बिंदु पर एक साथ जोड़ा जाता है तो उनके बीच में थोड़ा सा जो झुकाव होता है यही कहलाता है कोण। त्रिकोणमिति में कोण को अधिकतर थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमने क्या सीखा कि जो कोण होता है दो रेखाओं के बीच होने वाला झुकाव होता है, या दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो अगले टॉपिक की बात करने वाले हैं वो हमारा है त्रिभुज।
हमने ये सीखा कि जो त्रिकोणमिति होती है इसमें हम अधिकतर त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो अब त्रिभुज है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। इसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, इसलिए ये कहलाएगा समकोण त्रिभुज। क्योंकि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले हमको जानना ये होता है कि त्रिभुज क्या है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में ज्यादातर हम समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। अब हमने बताया था कि जो आपका कोण होता है, त्रिकोणमिति में कोण को हम अधिकतर थीटा से व्यक्त करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा कोण ए थीटा है और साथ में कोण भी कितना है, 90 अंश है। तो अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, हम समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में प्रयोग की जाने वाली प्रमेय है। अब इसको हम कहते क्या है या कैसे व्यक्त किया जाता है, तो वो देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय व्यक्त करने से पहले सबसे पहले हमको जानना ये होता है कि जो हमारा त्रिभुज होता है इसमें तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम उनको जानते हैं। तो देखिएगा, किसी भी त्रिभुज में हम जिस कोण की बात करते हैं उसकी जो सम्मुख भुजा होती है ये हमेशा लंब बनती है, और लंब अर्थात 90 अंश का कोण बनाने वाली उस भुजा के साथ में जो दूसरी भुजा जुड़ी होती है वो हमारी कहलाती है आधार। और जो तीसरी शेष भुजा बचती है उसको हम कहते हैं कर्ण। कर्ण एक ऐसी भुजा होती है जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब एक बार फिर से, जिस कोण की बात कही जाती है उसकी जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब कहलाती है। लंब के साथ में 90 अंश का कोण बनाती हुई जो दूसरी भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं। रह गई शेष भुजा जो कि सबसे बड़ी होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। अब जो पाइथागोरस प्रमेय है वो इसी के आधार पर आपको समझना है। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी और उस प्रमेय को हम किस प्रकार से लिखते हैं? कर्ण पर बना स्क्वायर यानी कर्ण पर बना वर्ग का जो मान होता है वो लंब पर बने वर्ग तथा आधार पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। एक बार फिर से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमने सीखा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम त्रिकोणमिति में खूब ज्यादा करते हैं। अधिकतर या अधिकांश रूप से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमको ये जानना होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है साइन थीटा, फिर दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा हमारा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है हमारा सेक थीटा, और जो छठा होता है वो होता है हमारा कॉसेक थीटा, वो हमारा होता है कॉसेक थीटा।
ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक बार फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों लिए जाते हैं या इनका क्या उपयोग होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का उपयोग किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं में संबंध ज्ञात करने के लिए या किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच में एक नया संबंध स्थापित करने के लिए जो मान लिया जाता है वही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अर्थात इसकी सहायता से हम किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आओ बच्चों थोड़ा इससे रिलेटेड थोड़ा और भी सीखते हैं। जो हमारे ये त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं पहले तो हम वो देखेंगे। तो देखिए भाई, त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस प्रकार से उपयोग में लाना है उसके लिए देखिएगा। सबसे पहले हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनको व्यक्त करने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात था, अब इनको हम सूत्र भी कह सकते हैं जिनका प्रयोग हम एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, साथ में लिखते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा जो होता है साइन थीटा। साइन थीटा को व्यक्त किया जाता है लाम बटे कर्ण। दूसरा जो अनुपात हमारा हुआ इसको व्यक्त किया जाता है आधार बटे कर्ण। जो हमारा तीसरा ये व्यक्त करेगा लंब बटे आधार। इसी का उल्टा हम कर लेंगे, कॉट थीटा ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब। नेक्स्ट सेक थीटा ये होता है हमारा कर्ण बटे आधार। और इसके बाद जो हमारा होता है अंतिम कॉसेक थीटा ये व्यक्त करता है कर्ण बटा लंब। तो ये रहे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कुछ सूत्र। इनकी सहायता से हम पहली एक्सरसाइज में बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। तो देख लीजिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्या है उसके बाद हमारा जो टॉपिक, तो हमारा जो अंतिम टॉपिक है इस वीडियो का जो कि बहुत अच्छे से समझना है, उसका प्रयोग हमको अगली एक्सरसाइज यानी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें बहुत अच्छे से करना है। तो जो लास्ट टॉपिक है इसको भी हम सीख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, जो कि हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और इसकी सहायता से हमको एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो आओ बच्चों सीखते हैं। पहला हमारा होता है साइन थीटा ये बराबर होता है हमारा 1/कॉसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा ये बराबर होता है हमारा 1/सेक थीटा। नेक्स्ट टेन थीटा ये बराबर होता है
हमारा 1/cot थीटा। जस्ट उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इन दोनों के एक विशेष फार्मूले भी होते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो ये जो हमारे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध कहलाते हैं। क्या क्या होता है? sin बराबर 1/cos, cos बराबर 1/sin, ऐसे ही cos का 1/sec, तो sec का 1/cos। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनका प्रयोग हमारी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से करना होता है। अब आगे बात करते हैं कि इनको हम किस प्रकार से ध्यान रखेंगे, अर्थात इनको हमें रटना ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा समझकर हम कैसे करेंगे। तो वो उसका तरीका देखिए क्या होता है। तो बच्चों इसको याद करने का जो तरीका होता है वो देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला है sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। इसको कैसे याद करना है? हमको रटना नहीं, हमको चीजों को समझना है। तो समझने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो देखिए हम इसके बटे एक कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीपल, जिसको हम तिर्यक गुणा बोलते हैं। तो अगर इसको हम कर लें तो sin थीटा cosec थीटा का मल्टीपल आना चाहिए 1। देखते हैं sin थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो हमारा जो sin से sin कैंसल, 1 बराबर 1। ये रहा इनको याद करने का तरीका। इसी प्रकार से हमको अगर चेक करना है cosec के लिए तो आप ऐसे ही कर लेंगे, sec के लिए, फिर tan के लिए, फिर cot के लिए। तो ये रहे आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब आप इसको आराम से लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इनका उपयोग आप त्रिकोणमिति की पहली एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो था वो इसी पर आधारित था कि जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से उनको हम आगे जो है अपने एक्सरसाइज में प्रयोग करेंगे। साथ साथ में हमको ये भी जानना था कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनमें कैसे याद करना है, इनको कहाँ पर लगाना है, और साथ में ये भी जानना था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किसको व्यक्त करते हैं। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।